हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज करने जा रही हूँ अपनी बहू रानी का फेशियल। ये मेरा फेशियल चारकोल वाला है, तो इसलिए मेरी बहू को जाना है अपनी बहन के एंगेजमेंट में, तो मैं फेशियल करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग देखो, पहला स्टेप करने जा रही हूँ, वो है मेरा क्लीनर। ठीक है, क्लीनर को पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तौलिया सही से लगा लेते हैं जिससे कपड़े हमारे गंदे ना हो। और देखो, मैं पट्टी लगाना बिल्कुल भूल गई, इसको मैं बाद में लगा लेती हूँ, जिससे बालों में आगे मतलब बाल हमारे ख़राब ना हो, सही बाल बने रहें। और अगर वो पट्टी नहीं लगाएंगे तो बालों तक चली जाती है हमारी क्रीम, तो इसलिए हमने उसको बालों में फंसा दिया है। अब वहाँ बालों के अंदर नहीं जाएगी मेरी क्रीम। अब हम इसको करेंगे क्लीन अप। देखो, सारे स्टेप ऊपर की तरफ ही करते हैं, नीचे की तरफ नहीं करते हैं। और हमने पहले गले से लिया है, क्योंकि गले में भी सामने रहता है तो गंदा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने गले से स्टेप स्टार्ट की है। ये हमारी स्टेपें होती हैं जो कंटिन्यू अच्छे से करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से, क्योंकि ज़्यादा टाइट हाथ से करेंगे तो फेस पे दर्द होने लगता है। तो हम ऐसे आराम से करेंगे कि मेरे कस्टमर को बिल्कुल आराम से नींद आ जाए। इतने अच्छे से करना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से, हल्के हल्के हाथों से करिए कि उसे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, कस्टमर के ऊपर इसलिए वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो ये हमारे यहाँ भी कम लोग पसंद करते हैं कि मेरा वीडियो बने, तो इसलिए मैं किसी दूसरे के ऊपर नहीं बना सकती हूँ। मैं अपने घर के सदस्य के ऊपर या अपने ऊपर बस ऐसे ही बना सकती हूँ, क्योंकि बाहर के लोगों बनाएंगे तो उन्हें ख़राब लगेगा और नहीं पसंद होता है, घर में भी उनकी कलह होगी, तो इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेप है, आप हमारी देखो कैसे राउंड राउंड करके हम कर रहे हैं। और ये देखो, गालों को हल्के नॉर्मल से ऊपर की तरफ रखो, जिससे ये ढीली खाल होती है तो वो कसाव में आ जाती है। और नीचे की तरफ करेंगे तो स्टेप बढ़िया नहीं आती और फेस लटका जैसा लगता है। वो जितना हम ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्टेप पे करेंगे उतनी अच्छे से वो होगी। और बिल्कुल ऐसे हम ऊपर को खींचते हुए ले जाएंगे। यही सारी स्टेप में बार बार हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारा क्लीनर कम से कम हम इसको करते हैं 5 मिनट तक, क्योंकि टाइम लगता है फेशियल में, कम से कम 45 मिनट तो अच्छे से देना चाहिए, लेकिन लोग जल्दी जल्दी कर देते हैं। हम तो नॉर्मल भी 45 मिनट से ही ज़्यादा ही ले लेते हैं, कम नहीं लेते हैं। वो लमसम 1 घंटा इसलिए लग जाता है कि वो फेस पैक सूखने तक पूरा सारा सिस्टम चलता है। तो इसको ऐसे ही क्लीन अप करेंगे जब तक हम इसकी मसाज करेंगे, हल्का सा ये सूख जाए, उसके बाद दूसरी स्टेप करेंगे। देखो, मेरी बहू रानी कितने मज़े से सोने वाली हैं। और हम इसको अच्छे से साफ कर देंगे। अब हम दूसरा स्टेप तैयार कर रहे हैं। अब हम दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं, जो है हमारी स्क्रब। स्क्रब से ही हम स्क्रब क्रीम लेंगे, उसको हम इसी तरह से मसाज करेंगे और हल्के हाथों से। इसको तो और भी नॉर्मल हाथों से करना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से जो कण होते हैं वो फेस पे ना छिदें, इसलिए हम इसको और भी हल्के हाथों से करेंगे। पॉइंट पॉइंट करके रख देते हैं, फिर अपने पानी की सहायता से या गुलाब जल की सहायता से करेंगे। और क्योंकि भाई अब तो बहुत नया फैशन चल गया, लोगों के पास बहुत सारी मशीनें होती हैं, उससे करते हैं। भाई हम तो अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोगों ने सीखा था तो हम लोगों को इसी तरह से स्टेपें बताई थी। और हम अपने आप भी हल्के से अपने आप ही करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथों में दर्द होने लगता है, खुद के करने में दिक्कत आती है, बीच बीच में हम लोगों को रुकना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन चल सकता है काम, अगर आप अपना करना चाहो तो खुद से भी कर सकती हो। किसी दिन हम खुद पे करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह खुद से फेशियल किया जाता है।
क्योंकि समय घर में अकेली हूँ, कोई दूसरा है नहीं, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ के लिए समय निकालनी पड़ती है ना। तो इसलिए जो हमारे फेस में हल्के-हल्के दाने होते हैं वो भी नॉर्मल रब हो जाते हैं, तो आसानी से निकल भी जाते हैं। इसलिए इसको हम धीमे-धीमे जितना आसानी से करें उतना बढ़िया वो निकलता है। जो नहीं काले-काले अपने रिंकल्स जैसे हो जाते हैं वो भी इसी से साफ हो जाते हैं स्क्रब से। सब लोग कहता है 15 दिन में एक बार तो स्क्रब भी कर लो तो भी फेस में काफ़ी साफ-साफ लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा छोटा-सा पार्लर है और अंदर गली पर है, तो इसलिए नहीं ज़्यादा चल पाता है। तो हम लोग जब कभी कोई आ जाता है, क्योंकि हर गलियों में तो कम से कम 4-4 5-5 पार्लर होते हैं, तो इतना नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। फ्रेंड्स मैंने अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वही बात है, दिखाने का मौका जब सीखा था तब नहीं था, अब आया है। क्योंकि जो इंसान परिस्थितियों के साथ ढल जाता है, उसी में बड़ा आनंद आता है। क्योंकि ख्वाब तो बहुत होते हैं लेकिन पूरे होने में उन्हें समय लगता है। तो हमने तो अपने ख्वाब कभी पूरे कर ही नहीं पाए, एक काम समझकर काम करते रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी बनाने थे हमें, तो इसलिए नहीं हो पाया। अब हम अपना तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। तीसरे स्टेप में हमने ली है अपनी क्रीम। तीसरा स्टेप लिया है मैंने मसाज क्रीम, क्योंकि इसको ही अच्छे से करते हैं। ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप करें नॉर्मल हाथों से। इसी से फेस हमारे फेस में शाइनिंग आएगी और चमकेगी, और इससे ही बहुत फेस को आराम मिलता है। इसलिए इसको हम कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही मसाज करेंगे ऊपर की तरफ, आँखों में, मत्थे पे, गालों में, हर जगह, सब जगह धीरे धीरे नॉर्मल हाथों से इसको ऐसे करते रहेंगे 15 मिनट तक। आप क्या करें फ्रेंड्स, हम तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए बारी आए तो खुद में तो तैयार होने में भी ये लगता है जब तक हम तैयार होंगे तब तक कोई और काम कर लेंगे। तो हम लोगों को, इतनी औरतें हैं तो वो नहीं कर पाती हैं, या तो घर में भाई कोई दूसरा करने वाला हो तो अपने ऊपर ध्यान दें, लेकिन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। और हमारी स्थिति तो ऐसी है कि मैं तो घर में अकेली हूँ, मुझे तो सभी चीज़ देखनी देखनी पड़ती है। फ्रेंड्स जब मैंने ये पार्लर सीखा था तो पता है हमारे यहाँ तो भाई कोई भी नहीं था। मुझे पार्लर भी सीखना था, मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी, सिलाई भी सीखती थी, फ्लावर कोर्स भी किया, तो बहुत सारे उसमें अपने ऊपर ना ध्यान देकर आज इस स्थिति में आ चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं कर पाया अपने जीवन में, सिर्फ बच्चे ही बना पाए। अगर खुद बनते तो मेरे बच्चे शायद ना बन पाते। तो बच्चों के चक्कर में हम लोग लगे रहे कि नहीं, बच्चों को देखना है, जो जिंदगी हम लोगों ने काटी है वो मेरे बच्चे ना काटें। तो इसलिए हम अपने बच्चों पर ही ध्यान देते रहे फ्रेंड्स, और हम कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए जो छोटी मोटी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर आप पसंद करिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। क्या करें फ्रेंड्स, डेली की जर्नी में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सब ऐसे ही हो चल पाता है हम लोगों का काम। तो मैं निकला हुआ आपके पास शेयर करूं, जो भी अपने घर में औरतें हैं अगर चाहें तो खुद भी अपने आप कर सकती हैं, अगर उनके यहाँ ऐसा एरिया हो तो खुद कर सकती। क्योंकि मशीनें वसीनें रखते या ज़्यादा हाई लेवल में जाते तो मुझे बाहर जाना पड़ता। ये देखो मेरी तीसरी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है मसाज क्रीम की। अब हम करेंगे जेल का प्रयोग। चौथी क्रीम होगी हमारा जेल। अच्छे से इसको ऐसे करने के बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे जेल क्रीम को, वो भी कम से कम 3 मिनट तक जेल करेंगे। बहू रानी मेरी सोने जा रही हैं, मायके की तैयारी में मग्न है, इसलिए बेचारी शांत बैठी हुई हैं। बार बार हाथों को इसलिए अच्छे से हम साफ कर लेते हैं, कहीं दूसरी क्रीम ना लग जाए। अच्छे से सफाई करके ही अगली क्रीम को ही हम अप्लाई करते हैं।
और फ्रेंड्स अब तो बहुत सारा टाइम ऐसा आ गया है कि हर चीज़ को दिमाग से उतरते देर भी नहीं लगती है कि कब दिमाग से उतर जाए। तो अपनी यादगार के लिए कम, चलो हम रहें या न रहें, हमारी वीडियो हमेशा लोगों को याद आती रहेंगी कि हाँ, हमने भी अपने समय में बहुत कुछ कर लिया है। अब मैं अपने जेल को स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। जेल को ज़्यादा नहीं मसाज करनी पड़ती, बस हल्के से ऐसे ही छोड़, थोड़ी देर करके बस हल्के हल्के हाथों से ऐसे मिला के तो 3 मिनट तक ऐसे करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे अच्छे से साफ करके। फिर 5वां स्टेप जब मेरा होगा तो वो होगा फेस पैक का। हाँ फ्रेंड, फेशियल करने के बाद धूप में नहीं निकलना चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छा से पानी पियो, जूस पियो, जितना पी सको, और धूप में तो बिल्कुल नहीं निकलना है। और 3 दिन तक ना कोई साबुन लगानी है, सिर्फ नॉर्मल पानी से धोना है। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में नॉर्मल पानी, और गर्मी है तो ठंडे पानी का अप्लाई करें, क्योंकि ठंडे पानी से फेस धोएंगे तो बहुत आराम मिलती है फेस में। ठीक है ना। तो अब हमारा कुछ ही समय में जेल भी कंप्लीट हो जाएगा, जेल क्रीम कंप्लीट हो जाएगी। 5वां स्टेप हम करेंगे पैक। पैक में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा हमको, लगा के कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक सूखने का इंतज़ार करेंगे तब तक वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इसको अच्छे से हमने साफ कर दिया है। देखो मेरी बहू रानी कितने अच्छे से अपना फेस देख रहे हैं, हाँ मज़ा आ गया। अब 5वें स्टेप में अब लगाएंगे पैक। मेरा फेशियल हो गया कंप्लीट। मेरे समय में फ्रेंड्स अब तो बहुत सारी आसानी हो गई है फेशियल करने में, कि क्योंकि सारे स्टेप तो उसमें लिखे ही रहते हैं। आप अपना कोई भी क्रीम लेंगी तो उसमें सारे स्टेप पहले से ही, कि फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, तो सारे तो आपके इस डिब्बे में ही लिखे होते हैं कैसे करना और कितने मिनट करना है। तो वो सारा सब प्रोसीजर उसी में दे रखा। जब हम लोगों ने फ्रेंड्स किया था तो हम लोगों में ये चीज़ नहीं दिखाई जाती थी, आपको याद रखना पड़ता था। उस टाइम 3 क्रीमें आती थी, ज़्यादा नहीं, मेन होती थी क्रीम और स्क्रब क्रीम और क्या बोलते हैं पैक। और पहले तो लोग खुद का बनाकर ही लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी है, गुलाब जल हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते थे, उसका पैक बना के रख लेते थे। और वो वाकई अच्छा लगा, हम लोग तो उसको डेली यूज़ करते थे। शाम टाइम कहीं जाते थे, आए, फेस को धुला और उसको लगाया, कुछ समय के लिए बैठे, और फिर उसके बाद जब वो सूख गया तो धो दिया। तो बहुत चेहरे में इतनी शाइनिंग रहती थी, इतनी चमक रहती थी कि बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए फ्रेंड्स अब तो हर चीज़ की सुविधाएं हो गई हैं, हम लोगों को कुछ नहीं बनाना पड़ता है। बहुत सारे टिप्स हम लोग तो घर पे ही बनाते थे। अब देखो मेरा सूख गया है, अब मैं इसको बस धुल दूंगी। हमारे फेशियल कंप्लीट। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आगे क्या बताऊं, अगर आपको पसंद हो तो बताइएगा। जो मेरे टाइम पे जो टिप्स चलते थे आज मैं उसी पे बना सकती हूँ। फेस पैक वगैरह है, बालों की केयरिंग कैसे करते हैं, कैसे बालों में मसाज करते हैं, कैसे मशीनें लगाई जाती हैं। हम लोगों के टाइम भाई यही सिखाया गया था, तो मैं यही बता सकती हूँ कैसे कटिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।